नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां अभी से तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो एनडीए गठबंधन पूरी तैयारियों में है कि इस बार एक बार फिर से बिहार के अंदर 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाए। लेकिन देखा जाए तो एनडीए के समर्थित दल ही उनके विरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और उनके साथ साथ अगर बात कर ले पशुपति पारस की, तो देखा जाए तो पशुपति पारस तो 243 सीटों पर अपनी पार्टी के तहत अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही विधानसभा चुनाव ना लड़ा जाए, विधानसभा चुनाव के लिए नई तरह का प्लान बनाया जाए। उसी प्लान को अगर विधानसभा चुनाव में चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की बात से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन सहमत नहीं है। और देखा जाए तो बिहार के अंदर चिराग पासवान भी काफ़ी अहम भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। एनडीए के समर्थित दल होने के बावजूद चिराग पासवान जिस तरह से लेटरल एंट्री और यहाँ पर तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोलते हुए नजर आए हैं और एनडीए गठबंधन को घेरते हुए नजर आए हैं, केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। आरक्षण की बात हो, लेटरल एंट्री हो और बिहार में बढ़ते क्राइम हो, बिहार को विशेष राज्य दर्जा बनाने की मांग हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके समर्थन में यहाँ पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान खड़े होते हुए नजर आए। केंद्र सरकार का खुले तौर पर विरोध करने की यहाँ पर प्रयास करते हुए देखे गए। ऐसे में देखा जाए तो चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में एलजेपीआर की तरफ से नजर आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। कुछ समय पहले चिराग पासवान सीएम पद की भी मांग करते हुए नजर आए थे और ऐसे में अगर चिराग पासवान की अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो क्या वाकई एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर चिराग पासवान अकेले के दम पर चाचा पशुपति पारस की तरह ही या उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन का यहाँ पर साथ देते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जाए तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जनसुराज को पार्टी में लॉन्च करते हुए बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेला कर दिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जनसुराज के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से जिस तरह से प्रशांत किशोर तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं बिहार की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव पर तमाम यहाँ पर तीखे हमले प्रशांत किशोर जिस तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में, आगामी चुनाव में जो है प्रशांत किशोर एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं और मुस्लिम यादव समीकरण को बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, एमवाई समीकरण के तहत ही नीतीश और लालू की सरकार बनती हुई नजर आई है और ऐसे में देखा जाए तो मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधने के लिए चिराग पासवान पूरे प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुस्लिमों को लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से तमाम यहाँ पर बिहार की राजनीति गरमाती हुई नजर आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में 40% आरक्षण की बात करते हुए नजर आए हैं। यानी कि बिहार के अंदर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जिस तरह से खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रशांत किशोर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ने में पूरी तरह से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से ऐलान किया है कि उम्मीदवार जो वो बिहार विधानसभा चुनाव में उतारेंगे उसमें कहीं ना कहीं 40% आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाएगा, साथ ही महिलाओं को भी चुनावी मैदान में उतारने की बात करते हुए नजर आए। और देखा जाए तो अपराध और तमाम चीज़ों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बिहार की सरकार को जिस तरह से प्रशांत किशोर घेरते हुए नजर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार की सीएम गद्दी पर आंच आती हुई दिख रही है। एक समय में जीतन राम मांझी भी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आए थे और ऐसे में एनडीए की गठबंधन की सरकार ने उसे सिरे से नकार दिया था। अब क्या वाकई जीतन राम मांझी भी किनारा करते हुए नजर आएंगे एनडीए गठबंधन में? वाकई बिहार के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयास करती हुई नजर आ रही है कि जो भी सरकार बिहार के विधानसभा चुनाव में अगले साल होने वाले चुनाव में बने उसमें एनडीए की अहम भूमिका रहे और एनडीए गठबंधन के माध्यम से ही सरकार बने। और नीतीश कुमार को ही एनडीए गठबंधन चाहता है कि वो सीएम बने। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से सम्राट चौधरी भी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं और ऐसे में देखा जाए तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी एक तरफ और नीतीश कुमार दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। सम्राट चौधरी जिस तरह से सीएम बनने के दावे करते हुए नजर आ रहे थे
और ये कहते हुए नजर आए थे कि मुरैठा तभी खोलेंगे और बाल तभी मुंडवाएंगे जब नीतीश कुमार को सीएम गद्दी से हटा देंगे। तो क्या यहाँ पर अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी के दावे फीके पड़ते हुए नजर आए हैं। क्या वाकई सम्राट चौधरी अपनी हार मान चुके हैं, क्योंकि मुरैठा भी खोल चुके हैं, बाल भी मुंडवा चुके हैं? क्या वाकई बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर जो फूट यहाँ पर देखी जा रही है उससे बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? और जिस तरह से प्रशांत किशोर अब राजनीतिक के माहौल में पूरी तरह से रंगते हुए नजर आ रहे हैं, एक समय में यहाँ पर रणनीतिक सलाहकार के तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ अहम भूमिका निभाने में यहाँ पर प्रशांत किशोर का योगदान रहा है। और ऐसे में क्या एक राजनेता के तौर पर सफल होते हुए नजर आएंगे? बिहार की राजनीति में कौन से नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आएंगे प्रशांत किशोर? जिस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान का बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई समीकरण बिगाड़ने में यहाँ पर प्रशांत किशोर की अहम भूमिका होती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था तो उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सहारे की जरूरत पड़ी थी, बैसाखी की जरूरत पड़ी थी, और वो बैसाखी बने थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जी हाँ, जेडीयू और टीडीपी के गठबंधन से ही केंद्र सरकार का गठन हो पाया और ऐसे में सरकार बनती हुई नजर आई। यहाँ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं था कि वो सरकार बना रहे, लेकिन केंद्र की सरकार में जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भागीदारी रही है तो उसको देखते हुए ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन टूटता बिखरता हुआ नजर आए। इसलिए तमाम प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और सचेत नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बिहार के अंदर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार पर तमाम यहाँ पर इल्जाम लगते हुए नजर आए, नीट पेपर लीक का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, बिहार में बढ़ते अपराध का मामला हो, ये वो तमाम मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लंबे समय तक घिरते हुए नजर आए। केंद्र सरकार के सहयोगी दल भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आए। विरोधी दल तो कहीं ना कहीं विरोध कर ही रहे थे, लेकिन देखा जाए तो विपक्षी दलों के साथ साथ गठबंधन के तमाम दल भी नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। और ऐसे में सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर उंगलियां उठाते हुए नजर आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद सम्राट चौधरी ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर उंगलियां उठाई है उससे साबित होता है कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी भी बड़ा खेला करने में एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर आंच आती हुई नजर आ रही है, आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी भी कहीं ना कहीं ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि आरजेडी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। अगर नीतीश कुमार गठबंधन के साथ यहाँ पर नाता तोड़ देते हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव में अलग हो जाते हैं, अलहदा होने के बाद क्या नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? अक्सर देखा गया है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की जोड़ी काफ़ी हिट रही है चुनावी दौर में, और ऐसे में क्या यहाँ पर नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ रुख करेंगे? और आरजेडी की तरफ रुख करते हैं तो जिस तरह से आरजेडी ने सीएम चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव का ऐलान कर दिया है, तो क्या वाकई तेजस्वी यादव को साइडलाइन करके नीतीश कुमार को आरजेडी जेडीयू के गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।